हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एंड डिज़ाइन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था हम लोग डॉक्यूमेंट सेटअप किस तरह से कर सकते हैं। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पेजेस को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, पेरेंट पेजेस क्या होते हैं, नंबरिंग आप किस तरह से कर सकते हैं पेजेस में। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने यहाँ पर एक पेज लेकर रखा है। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल में पेज की प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई दे रही होगी। ये जितनी भी पैनल्स यहाँ पर ओपन रहती है, इन पैनल्स को आप विंडोज़ मेन्यू में यहाँ पर आपको ये सारी पैनल्स मिल जाती है, राइट। तो प्रॉपर्टीज़ पैनल में आप देख सकते हैं आपको अभी यहाँ पर पेज की प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही है। कौन सा हमने पेज साइज़ लिया हुआ है, विड्थ, हाइट उसकी, देन नंबर ऑफ़ पेजेस, मार्जिन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ वैसे, तो आप वो वीडियो में देख सकते हैं। अब हम आते हैं पेजेस पैनल के ऊपर। पेजेस पैनल भी आपको यहीं पर मिलेगा और उसका शॉर्टकट की होता है F12। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी एक सिंगल पेज है यहाँ पे, और ऊपर आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है ए पेरेंट और नन पेरेंट पेज, और उसको मास्टर पेज भी बोलते हैं। ये क्या होता है ये थोड़ी देर में हम समझेंगे। और पेजेस को आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे नंबर ऑफ़ पेजेस जो भी हैं, और पेरेंट पेज वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिखाई देती है। तो अब हम पेजेस को सबसे पहले इंसर्ट करते हैं। तो पेजेस पैनल के ऊपर अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा एक बटन मिलेगा, प्लस साइन है जहाँ से आप क्रिएट न्यू पेज कर सकते हैं। सो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। हम 6 पेजेस यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारे सामने यहाँ पर 6 पेजेस आ चुके हैं। अब पेजेस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ रहे हैं ये, राइट। तो अब अगर प्रॉपर्टीज़ पैनल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, फेसिंग पेजेस, जो कि अभी ऑन है। अब फेसिंग पेजेस क्या होते हैं, आपने जब भी कोई बुक देखी होगी, अगर आप बुक देखें तो ये आपका सबसे फर्स्ट जो हो गया ये आपका कवर पेज हो गया, राइट, जो कि राइट हैंड साइड से होता है। और हम इसे ओपन हमेशा कहाँ से करते हैं, राइट हैंड साइड से ओपन करते हैं। इसको आप इस तरह से ओपन करेंगे तो फिर आपके सामने पेज आता है नंबर 2, 3, देन 4, 5, और फिर वापस को आप ऐसे क्लोज़ करेंगे तो ये कहाँ पर क्लोज़ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। सो ये आपका फ्रंट कवर हो गया और ये आपका बैक कवर हो गया। आपके पास में कोई बुक हो तो उसको आप सामने रखिए और उसको आपको अच्छे से वहाँ पे समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको हर एक पेज के ऊपर यहाँ पर ए दिख रहा है, ठीक है। पेज के ऊपर अगर मैं माउस को भी लेकर आता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ए पेरेंट अप्लाइड, सभी जगह पर ए पेरेंट है। अब पेरेंट पेज क्या होता है इसे हम समझते हैं। इसको मास्टर पेज भी बोला जाता है। सो पेरेंट पेज या मास्टर पेज वो पेज होता है जिसके ऊपर आप जो भी सेटिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं वो सेटिंग सारी उन पेजेस के ऊपर दिखाई देगी। अभी हमारे सामने यहाँ पर सिर्फ 6 पेजेस है। मान लीजिए आप कोई बुक डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके अंदर 500 पेजेस हो, और आप कुछ ऐसा सेट करना चाहते हैं जो सारे पेजेस के ऊपर दिखाई दे, तो आप हर एक इंडिविजुअल पेज के ऊपर जाकर तो सेटिंग करेंगे नहीं। आप उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, हमेशा पेरेंट पेज का यूज़ करते हैं। आप इसके ऊपर जो भी सेटिंग कर देंगे वो सारे पेजेस के ऊपर आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम लोग पेरेंट पेज के ऊपर आते हैं। हम यहाँ से भी जा सकते हैं, पेरेंट पेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे, या फिर आप पेरेंट पेज के ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो भी आप पेरेंट पेज को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए आप कोई लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं जो सारे पेजेस के ऊपर दिखाई दे, तो हम एक लोगो यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। सो फाइल प्लेस, एक इमेज है मेरे पास में, हम उसे इंसर्ट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक लोगो इंसर्ट कर दिया इस तरह से। अब हमें सभी जगह पर चाहिए, ध्यान रखिए, तो हम लोग दोनों साइड पे उसको इंसर्ट करेंगे। सो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ऑल्ट की के साथ में हम इसे कॉपी करेंगे, राइट। इस तरह से ये कॉपी हो जाएगा। सो अभी हमने कहाँ पर करा है ये ध्यान से देखिएगा। अब हम पेरेंट पेज के ऊपर है, किसी पेज के ऊपर हम नहीं कर रहे हैं, जो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, या डबल क्लिक करके आप उस पेज के ऊपर जा सकते हैं। अब हम आते हैं पेज नंबर 1 पे, तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे फेसिंग पेजेस के ऊपर, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है, जो भी आप उसके ऊपर सेट करते हैं वो सारी चीज़ें आपको सारे पेजेस के ऊपर दिखाई देती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे अगर मैं इसे मूव करता हूँ, राइट, तो ये मूव नहीं होगा, यहाँ पे एक तरह से लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, पेरेंट पेज के ऊपर। आपको अगर इसको चेंज करना है, इसकी पोजीशन को चेंज करना है या साइज़ चेंज करना है, तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा,
पेरेंट पेज के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको इसके साइज़ वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप पेजेस के ऊपर नंबरिंग करना चाहते हैं, तो वो सेटिंग भी हम कहाँ पर करेंगे, पेरेंट पेज के ऊपर ही करेंगे। तो हम पेरेंट पेज के ऊपर जाते हैं, डबल क्लिक करेंगे, जिसको हम थोड़ा सा मूव करते हैं, स्पेस बार से ये हैंड आ जाता है, तो इससे आप पेज को इस तरह से मूव कर सकते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट करेंगे। अभी हम थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे समझने के लिए। सो हम जाएंगे फिर टाइप मेन्यू में और यहाँ पर हमको जाना है इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, देन मार्कर्स, देन करंट पेज नंबर। शॉर्टकट की होता है उसका कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड एन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक ए आ चुका है, क्योंकि हम ए पेरेंट पेज पर हैं इसलिए यहाँ पर ए है। अब आपको इसको चेंज नहीं करना है, ध्यान रखिए यहाँ पर आपको कोई नंबर इंसर्ट नहीं करना है, ये जैसा है आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप इसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, आपको साइज़ वगैरह सेट करना है। फ्रेम पे हम डबल क्लिक करते हैं, थोड़ा सा हम साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि हमें समझने में ईजी रहे अभी, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसे अभी यहाँ पर रख देते हैं सिंपल। और सेम हमको दोनों पेजेस के ऊपर सेट करना है, क्योंकि नंबरिंग तो हमें सारे पेजेस के ऊपर शो करना है। सो हम इसको कॉपी करेंगे सबसे पहले, ऑल्ट की के साथ में इसे कॉपी कीजिए और इसे हम राइट हैंड साइड पेज पर रखते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और इसका हम अलाइनमेंट चेंज करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में ही आपको यहाँ पैराग्राफ दिखेगा जहाँ से आप इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। सो अब हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है पेज नंबरिंग। अब आप जाइए पेज नंबर 1 पे और इस पर डबल क्लिक कीजिए, राइट। तो आप देखेंगे कि पेजेस के ऊपर यहाँ पर नंबरिंग आ चुकी है। सो इस तरह से आप ऑटोमेटिक नंबरिंग कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मास्टर पेज के ऊपर सेट करना है, बाकी सारे पेजेस के ऊपर अपने आप नंबरिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद में मान लीजिए आप लोग इसकी स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अभी नंबर्स में है, आप इसको अल्फ़ाबेट्स में या रोमन न्यूमरल्स में आप इसे रखना चाहते हैं, तो सिंपल उसके लिए आपको पेज के ऊपर ही क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शंस में और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टाइल में आप यहाँ पे जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रोमन न्यूमरल चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, राइट। तो अब आपकी नंबरिंग का स्टाइल क्या हो गया है, वो रोमन न्यूमरल्स में हो गया है। सो अब हम वापस से जाते हैं नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शंस में और अभी हम इसे नंबर्स में कर देते हैं। अब मान लीजिए आपका जो कवर पेज है, ये आपका कवर पेज है बुक का, अब इसके ऊपर कभी भी नंबरिंग नहीं होती है, राइट। वो मान लीजिए उस पर आपको लोगो भी नहीं चाहिए या लोगो कहीं और आपको रखना चाहते हैं आप उसमें। सो आप अगर मास्टर पेज पे जाके अगर कुछ चेंज करेंगे तो वो सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप पेजेस पैनल में देखेंगे और आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा है नन, ठीक है। तो इस पेज को हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो ए पेरेंट की सेटिंग्स है वो इस पेज के ऊपर से हट जाएगी। सेम लास्ट पेज के ऊपर भी हमें नंबरिंग नहीं चाहिए तो वहाँ से भी हम उसको हटा देंगे। तो इसको अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आप सिंपल यहाँ से इस तरह से ड्रैग कीजिए नन को और जिस पेज के ऊपर आपको अप्लाई करना है उसके ऊपर आप उसको अप्लाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो वाला पेज अप्लाई हो चुका है, नंबरिंग और लोगो दोनों हट गया वहाँ से और नंबरिंग आपकी वैसे ही रहेगी सेम, ठीक है, 2 3 4 5। और सेम आपको लास्ट पेज पे भी करना है तो यहाँ से आप इस तरह से ड्रैग कीजिए और लास्ट पेज के ऊपर इसे छोड़ दीजिए। तो जो नन आपका पेज है वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। ए पेरेंट की जितनी भी सेटिंग्स थी वो सारी यहाँ पे हट गई है। अब मैं इसे वापस से अंडू करता हूँ और दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे इस पेज के ऊपर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए इस पेज के ऊपर और अप्लाई पेरेंट टू पेजेस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पैनल ओपन होगा। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं नन और जिस पेजेस पे आपको अप्लाई करना है उन पेजेस के ऊपर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसे ओके कर दीजिए। सेम आपको लास्ट पेज पे भी करना है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, अप्लाई पेरेंट टू पेजेस और यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर देंगे नन। सो इस तरह से आप नन पेज की यहाँ पर सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पेरेंट पेज का यूज़ क्या होता है और किसी पेज पर हमें अगर पेरेंट पेज की सेटिंग्स नहीं चाहिए तो हम उसे किस तरह से हटा सकते हैं। अभी हम यहाँ पर इसे अंडू कर देते हैं वापस से। अब मान लीजिए आप कोई बुक या मैगजीन जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें किसी पेज के ऊपर जो बैकग्राउंड है वो डार्क कलर का आ रहा है। मान लीजिए 4th और 5th पेज है, इस पर बैकग्राउंड डार्क कलर का आएगा या इस पर कुछ ऐसी इमेज आ रही है जो पूरे पेजेस के ऊपर रहेगी। सो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और
इस पर हम ड्रॉ कर देते हैं। इसका कलर हम ले लेंगे ब्लैक कलर, राइट। तो अभी आप यहाँ देखेंगे जो नंबरिंग है वो कहाँ पर हाइड है, अभी इस बॉक्स के नीचे है, राइट। आप देख सकते हैं इसके नीचे हाइड है वो। सो इसके लिए अब हमें लेयर्स पैनल पे आना पड़ेगा, थोड़ा हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जाएंगे पेरेंट पेज के ऊपर, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेयर्स पैनल में आपको लेयर 1 दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को लेयर्स का कंसेप्ट मालूम होगा। फोटोशॉप आप लोगों ने किया होगा, इलस्ट्रेटर किया होगा, तो वहाँ पर लेयर्स होती सेम एक जैसा ही रहता है, हाइड लॉक करना या डुप्लीकेट लेयर करना, राइट। सो हम यहाँ पर इस लेयर को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 टेक्स्ट फ्रेम है, जो हमने ये वाली 2 टेक्स्ट फ्रेम है और उसके बाद में 2 यहाँ पर ये लोगो दिखाई दे रहे हैं। सो हम सबसे पहले यहाँ पर एक और लेयर क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर लेयर बॉक्स में आप नीचे देख सकते हैं एक क्रिएट न्यू लेयर का बटन है, इसके ऊपर आप जाएंगे और ये जो दोनों टेक्स्ट फ्रेम्स है इन दोनों को आप यहाँ से इस तरह से मूव करके लेयर 2 पर ले आएंगे हम उसे, राइट। तो अब आप देख सकते हैं ये लेयर 2 पर है, आप इन्हें हाइड करके चेक कर सकते हैं और इसे भी हम लॉक कर देते हैं। सो अब हमारी जो दोनों टेक्स्ट फ्रेम है वो लेयर 2 पर आ चुकी है, क्लियर। अब हम जाते हैं वापस से पेज नंबर 4 और 5 पे हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक। तो आप देखेंगे अब जो फ्रेम है वो बॉक्स के ऊपर आ चुकी है, लेकिन जो नंबर्स का कलर है अभी वो डार्क कलर है, सेम कलर है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम समझेंगे हम इस सेटिंग को किस तरह से कर सकते हैं, जहाँ पर कि कुछ पेजेस आपके वाइट बैकग्राउंड के तो वहाँ पर तो नंबर्स आपको ईजिली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर डार्क कलर का बैकग्राउंड है तो उस पर हम नंबरिंग को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो उसके लिए आप वापस से आएंगे ऊपर पेरेंट पेज पर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों पेजेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ में और अब हम राइट क्लिक करेंगे और हम इसी पेज को अब डुप्लीकेट कर देंगे। जो ए पेरेंट है इसको हम क्या कर देंगे, डुप्लीकेट कर देंगे, राइट। आप यहाँ पर एक न्यू पेरेंट पेज भी बना सकते हैं, लेकिन हम डुप्लीकेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जो कंटेंट है ये भी साथ में चाहिए, दोनों लोगो और जो दोनों टेक्स्ट फ्रेम्स है ये भी हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर डुप्लीकेट कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ न्यू पेरेंट करेंगे तो आपके सामने सिर्फ ब्लैंक पेज आएगा, क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो हम डुप्लीकेट पेरेंट पेज के ऊपर करेंगे, तो यहाँ पर आप करेंगे तो अब देखेंगे एक और यहाँ पर पेरेंट पेज आ चुका है और उसका नाम क्या है अब बी पेरेंट। आप देख सकते हैं नंबरिंग में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अब बी दिखाई दे रहा है, राइट। सो अब हम इन दोनों टेक्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जो लेयर्स पैनल में अगर आप आएंगे तो लेयर्स में हमने इसे लॉक करके रखा हुआ है। सो हम यहाँ से लॉक को हटाते हैं सबसे पहले और दोनों टेक्स्ट फ्रेम को हम सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पैनल में। यहाँ पर आपको दिखाई देगा अपीयरेंस में फिल के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। सो आपको यहाँ पर दिखाई देगा अप्लाई टू फ्रेम एंड अप्लाई टू टेक्स्ट। फ्रेम के ऊपर अगर आप अप्लाई कर देंगे तो फ्रेम के अंदर कलर आ जाएगा और आपका जो लेटर है वो हाइड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है टेक्स्ट और यहाँ पर हम कलर दे देंगे वाइट कलर, क्योंकि डार्क कलर के बैकग्राउंड पे हमें वाइट कलर का चाहिए, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब हम आएंगे नंबर 4 और नंबर 5 पे, ठीक है। यहाँ तो हमने सेट कर दिया है सब कुछ। अब आएंगे नंबर 4 और नंबर 5 पेज पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पेजेस पैनल में अभी यहाँ पर कौन सा पेरेंट अप्लाइड है, ए, तो हमें कौन सा अप्लाई करना है अब, बी पेरेंट। तो हम दोनों पेजेस को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा अप्लाई पेरेंट टू पेजेस, इस पर आप जाइए और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अब बी पेरेंट। इसको आप सिलेक्ट कीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नंबरिंग का कलर है वो अब वाइट हो चुका है, राइट। और बाकी पेजेस के ऊपर सबके ऊपर ब्लैक है क्योंकि वहाँ पर ए पेरेंट अप्लाइड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों पेजेस के ऊपर बी पेरेंट अप्लाई हो गया है। सो आई होप आप लोगों को पेरेंट पेज का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन भी पेजेस के ऊपर आप कुछ अलग सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक नया पेरेंट पेज बना लीजिए और उस पेरेंट पेज को आप अप्लाई कर दीजिए, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हम वापस से बी पेरेंट पे आते हैं और यहाँ पर हम एक बॉक्स भी बनाते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हम इसको येलो कलर देते हैं और इसी को मैं कॉपी करके इस पेज के ऊपर भी रखता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4th और 5th पेज पर ही आपको ये येलो कलर का पेज बॉक्स दिखाई दे रहा है क्योंकि वो बी पेरेंट इसके ऊपर अप्लाइड है, बाकी पेजेस के ऊपर वो दिखाई नहीं देगा। सो आई होप आप लोगों को पेरेंट पेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम पेरेंट पेज का यूज़ किस तरह से करते हैं, उसको डुप्लीकेट हमने क्यों किया, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ पेजेस के ऊपर अगर आप कुछ अलग सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नया पेज बना लीजिए पेरेंट पेज
और उसी पेज की सेटिंग्स को आप उस पेज के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर टूल्स एंड ऑप्शंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।